अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का संत। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पर यही बात लागू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आए रामनिवास रावत को सोमवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद थोड़ी कम हो गई, बहुत सिकुड़ गई है। क्योंकि अब सिर्फ 3 पोस्ट मंत्रियों के लिए बची है कैबिनेट में। 34 में से 31 मंत्री बन चुके हैं और 3 में से भी ये कहा जा रहा है कि अमरवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी जो पहले कांग्रेस में थे, कमलेश शाह के साथ भी ये डील हो चुकी है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। यानी 32 सीटें तय हो चुकी है। अब देखिए, भाजपा के कितने वरिष्ठ नेता जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, इस बात से नाराज से दिखाई दे रहे हैं। और गोपाल भार्गव ने तो खुलकर कहा है कि मैं 1500 दिन का विधायक, मुझे छोड़कर पार्टी ने रामनिवास रावत में ऐसा क्या देखा जो उन्हें मंत्री बना दिया और मुझे किनारे कर दिया। गोपाल भार्गव के साथ साथ ये सूची बहुत लंबी है। गोपाल भार्गव भूपेंद्र सिंह जो पहले गृह मंत्री रहे और शिवराज सिंह चौहान के करीबी रहे, तीसरे ओम प्रकाश सकलेचा, चौथे नागेंद्र सिंह, 5वीं उषा ठाकुर, 6वें नंबर पर अर्चना चिटनीस और सांसद से विधायक का चुनाव लड़ी रीति पाठक। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें अजय विश्नोई जैसे नेता भी शामिल हैं। ये सब अपनी मंत्री पद की बाट जोते रहे, पर पार्टी ने इनको किसी तरह की कोई तवज्जो कैबिनेट में नहीं दी। क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह अपने ही नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, उनकी अनदेखी कर रही है और उन्हें यूज एंड थ्रो कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को एक ऐसी प्रयोगशाला मान लिया है जहां पर वो अपनी मनमानी करती रहेगी, नेताओं को दरकिनार करेगी, उनके समर्थक कार्यकर्ताओं को दरकिनार करेगी और कांग्रेस से आए नेताओं को तवज्जो मिलेगी, उन्हें बड़ा पद मिलेगा। आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेज दिया गया। सिंधिया को राज्यसभा भेजा ही गया जबकि वे गुना से चुनाव हार चुके थे। उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने फिर मौका दिया गुना से चुनाव लड़ने का और सिंधिया को हराकर अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले केपी यादव को पार्टी ने अभी कहीं का नहीं छोड़ा। उन्हें कोई पद नहीं दिया गया और उनकी टिकट भी गुना से काटकर महाराज के हवाले कर दी गई। इसके बाद गोपाल भार्गव जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे बड़े ब्राह्मण समाज के चेहरा हैं, उनको भी पार्टी ने दरकिनार कर दिया। उषा ठाकुर ने कड़ा मुकाबला जीता, उन्हें भी बाहर कर दिया। भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री थे, उनको भी बाहर कर दिया। अजय विश्नोई लगातार सवाल उठाते रहे पर उन्हें भी पार्टी ने कुछ नहीं दिया। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भरोसा नहीं है, जबकि वो बात करती है कि ये कार्यकर्ताओं को समर्पित पार्टी है? मध्य प्रदेश में एक बात और समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी को क्या दिखावे का शौक है, क्या सत्ता का अपने साबित करने का शौक है कि बहुमत से ज्यादा सीटें आने के बावजूद जब जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया तो भी वे कांग्रेसियों के भरोसे है और कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को तोड़ रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, उपचुनाव भी हो रहा है और उसके बावजूद अपने नेताओं की अनदेखी की जा रही है। इसका भुगतान पार्टी को चुकाना पड़ सकता है। ये आज नहीं दिखता, लेकिन आने वाले समय में पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, जिसको हमने लोकसभा चुनाव में देख लिया। जो पार्टी 400 पार की बात कर रही थी, वो पिछली बार की सीटें भी नहीं दोहरा पाई। उसका कारण भी यही था कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पार्टी ने नए नए प्रयोग किए और अपने वरिष्ठ नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, जिसका मुकाबला सबसे बड़ा हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से आए, शिवसेना को तोड़कर आए शिंदे गुट को तवज्जो दी, अपने नेताओं को दरकिनार किया। यहाँ पर महाराष्ट्र में अजीत पवार जो कि एनसीपी तोड़कर आए, शरद पवार को छोड़कर आए, उनको तवज्जो दी और जिसका खामियाजा पार्टी ने लोकसभा चुनाव में देखा है। वो 42 सीट से घटकर 17 सीटों पर आ गई। मध्य प्रदेश में अभी कोई तीसरा दल नहीं है, लेकिन इस तरह से वोट बैंक भाजपा का जरूर कम हो सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र के जैसा ही प्रयोग किया। सिंधिया के साथ आए 23 विधायकों को पूरी तवज्जो दी और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया। आज भी मोहन यादव मंत्रिमंडल में कांग्रेस से आए नेताओं का दबदबा है। करीब 40% विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस से भाजपा में आए और अभी मंत्री बने हुए हैं, जबकि कई बार के
जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता किनारे पर हैं। देखना होगा ये बगावत कहां तक जाती है और भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं के साथ कितना न्याय करती है या ये अन्याय चलता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी विषय पर फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।